हेलो दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं सर्वांगसम और समरूप के बारे में। पहले हम सर्वांगसम के बारे में बात करेंगे। यह आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कक्षा 10th के लिए, जो आपको 1 या 2 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछता है। सर्वांगसम का अर्थ क्या होता है? सर्वांगसम, इसके शब्द में ही इसका परिभाषा छुपा रहता है। सर्व का अर्थ होता है सभी, और अंग का अर्थ होता है अंग, और सम का अर्थ होता है समान। जिसका सभी अंग समान हो उसे क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। सर्वांगसम आकृति होता कैसा है? कोई भी 2 आकृति जिसके आकार एवं आमाप दोनों समान हो सर्वांगसम कहलाते हैं। ऐसा कोई भी 2 आकृति ले लो जिसके आकार मतलब क्या होता है? जिसका रूप, और अमाप मतलब होता है इसका माप, मतलब साइज। जिसका रूप और साइज दोनों क्या हो? समान हो। जैसे मान लो यहाँ हम एक वृत्त लेते हैं, एक ये वृत्त हो गया, एक ये वृत्त हो गया। ये दोनों वृत्त क्या है? तो 2 आकृति जिसके आकार समान हो, मतलब आकार मतलब दोनों सेम रूप का हो। जैसे ये वृत्त है तो ये भी वृत्त हो, ऐसा नहीं कि ये वृत्त है तो यह वर्ग दे देंगे। इसको कहते हैं आकार। आकार मतलब होता है दोनों का रूप समान हो, एवं अमाप। अमाप मतलब होता है इसका माप, दोनों सेम साइज का हो। दोनों सेम साइज का हो तो दोनों समान हो तो क्या होता है? सर्वांगसम। तो एग्जाम में पूछा गया 2 वृत्त क्या होते हैं? तो 2 वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम जिसका दोनों अगर समान होंगे तब। अगर ऐसा नहीं कि यह एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है, अब ये दोनों क्या होगा? आपस में सर्वांगसम नहीं होगा। यह क्या होगा? सर्वांगसम का चीज़ ऐसे होता है, यह सर्वांगसम होगा, यह सर्वांगसम क्या होगा? यह सर्वांगसम नहीं होगा। फिर तुम्हारा है जैसे वर्ग, मान लो एक वर्ग यह है। अगर दोनों समान साइज का होगा तभी सर्वांगसम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यह दोनों वर्ग है तो क्या कोई भी 2 आकृति जिसके आकार समान और माप समान हो तो क्या दोनों सर्वांगसम कहलाएंगे? तो यह दोनों वर्ग क्या है? दोनों का रूप भी सेम है और दोनों का साइज भी सेम है, तो दोनों वर्ग क्या हो गए? सर्वांगसम होंगे। जैसे समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। सभी त्रिभुज तो सर्वांगसम नहीं होंगे, लेकिन समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। लेकिन दोनों का क्या होता है? अगर मान लो ये दोनों क्या है? त्रिभुज है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपस में सर्वांगसम होंगे, क्योंकि दोनों क्या है? दोनों का रूप समान है और दोनों का साइज भी क्या है? समान है। सर्वांगसम का अर्थ एक मोटा सा सीधा बात याद कर लो कि अगर दोनों का आकार और माप दोनों समान हो। देखो यह दोनों जो पेन दिख रहा है, यह दोनों पेन क्या है? देखो यह दोनों पेन है, यह दोनों क्या है? सेम साइज का है, और दोनों का क्या है? रूप भी समान है। कलर भले ही अलग हो लेकिन दोनों का क्या है? रूप समान है। तो दोनों की आकृति क्या है? आकार समान है, और दोनों का साइज भी क्या है? समान है। तो ये दोनों क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। अगर मान लो ये दोनों हैं, ये पेन और ये पेन, ये क्या है? एक अलग है और एक अलग है, तो ये दोनों क्या होगा? साइज दोनों का अलग अलग है और दोनों का आकार भी अलग अलग है। ये दूसरा पेन है तो अलग पेन है, तो दोनों क्या है? सेम नहीं है, तो यह क्या होगा? सर्वांगसम नहीं होगा। देखो सर्वांगसम का अर्थ होता है कि इस फिगर के ऊपर अगर रख देंगे तो तुम्हारे को एक ही फिगर दिखाई दे तो यह समझेंगे क्या है? यह दोनों सर्वांगसम है। इससे कुछ कसौटियाँ याद करेंगे। देखो सर्वांगसम आकृति की पहचान क्या है? कैसे समझेंगे कि जो आकृति है वह सर्वांगसम है? देखो तो एक ही त्रिज्या वाले सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो ऐसे भी रहेंगे, समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं। देखो समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम। जैसे यह वृत्त है तो यहाँ इसका त्रिज्या होता है यह, मान लो अगर यह तुम्हारा 3 cm है तो दूसरा भी वृत्त लेंगे, इसका भी त्रिज्या क्या होगा? 3 सेमी। तो ये दोनों क्या होगा? यह दोनों वृत्त आपस में क्या होगा? सर्वांगसम होगा। यह दोनों वृत्त क्या होगा? सर्वांगसम होगा, क्योंकि दोनों से देखो समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। कोई सा भी वृत्त ले सकते हैं। यहाँ 3 cm के लिए तो 4 cm भी 5 cm भी ले सकते हैं। अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। अगर दोनों वृत्त समान त्रिज्या का होगा तब सर्वांगसम होगा। अगर समान त्रिज्या का होगा तो इसका मतलब कि दोनों वृत्त क्या होगा? सेम आकार का होगा और सेम साइज का होगा।
इसके बाद दूसरा है समान लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग सर्वांग सम होते हैं। देखो समान लंबाई के भुजा वाले सभी वर्ग, जैसे मान लो यह एक वर्ग है, अगर यह तुम्हारा 5 cm का है तो वर्ग के सभी भुजा बराबर होता है। ये भी एक वर्ग है, ये भी मान लो 5 cm का है, तो समान लंबाई के समान भुजा वाले सभी वर्ग क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। देखो अगर दोनों का भुजा समान होगा तो दोनों का क्या होगा, आकार भी समान है, दोनों सेम आकार का है, ये भी वर्ग है, और ये दोनों का क्या है, माप भी समान है। तो बताए थे जिसका आकार और माप दोनों समान हो तो क्या होगा, वह सर्वांग सम होगा। तो ये दोनों क्या होगा, दोनों वर्ग आपस में सर्वांग सम होंगे। तो वो एग्जाम में पूछा जाएगा कि यदि दो समान भुजा वाले सभी वर्ग क्या होता है, सर्वांग सम होते हैं। इसके बाद तीसरा है समान लंबाई के भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अगर दो समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज मान लो ये है, इसका भुजा कितना है, इसका भुजा मान लो ये भी 5 cm है, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। एक और समबाहु त्रिभुज ये ले लेते हैं, अगर इसका भी 5 है, ये भी 5 है। देखो तो समान भुजा है, तो समान लंबाई के भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। अगर ये 5 cm है, ये 5 है, ये भी 5 है, तो यह तीनों भुजा क्या है, बराबर है, इसका भी तीनों भुजा क्या है, बराबर है। तो समान भुजा वाले क्या होता है, सभी समबाहु त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। तो यह दोनों क्या होगा, ये दोनों भी सर्वांग सम हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा, सर्वांग सम होगा, ये दोनों भी क्या होगा, सर्वांग सम होगा। इसमें और सारा भी हो सकता है, समान लंबाई के दो सरल रेखा भी आपस में सर्वांग सम होगा। जैसे मान लो यह तुम्हारा एक रेखा है और दूसरा रेखा तुम्हारा ए है, तो यह दोनों रेखा क्या है, समान लंबाई के हैं। यह जो दोनों रेखा है यह क्या है, ये जो दोनों है वो क्या है, समान लंबाई के हैं। तो समान लंबाई के क्या होता है, सभी, यह दोनों क्या होगा, समान लंबाई के सभी रेखा आपस में सर्वांग सम होते हैं। तो यह दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। इसमें तुमको ये भी पूछेगा कि अलग अलग त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं। देखो अलग अलग त्रिज्या वाले सभी, मान लो इसका त्रिज्या तुम्हारा कितना दिया है, 3, और एक बड़ा वृत्त है, इसका त्रिज्या दिया है 5। तो कहेगा अलग अलग त्रिज्या वाले सभी वृत्त आपस क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो अलग अलग त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांग सम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों का, देखो दोनों का आकार तो सेम है, ये भी वृत्त का है, ये भी आकार है, ये भी आकार है, दोनों का आकार क्या है, दोनों का रूप तो सेम है, दोनों रूप में सेम है, लेकिन साइज में क्या है, अलग अलग है। देखो इसका भी नाम वृत्त है, इसका भी नाम वृत्त है, दोनों तो क्या है, दोनों का रूप तो सेम है, लेकिन साइज अलग अलग है। तो यह दोनों क्या होगा, सर्वांग सम नहीं होगा। यह क्या होगा, सर्वांग सम नहीं है। देखो इसका साइज और रूप दोनों मिलेगा तभी सर्वांग सम होगा, या अन्यथा नहीं होगा। एक मान लो यहाँ पर वर्ग है, यह वर्ग की भुजा कितना दिया है, 5 दिया है, और एक बड़ा सा वर्ग है, मान लो ये वर्ग है, इसका भुजा दिया है 8। तो ये देखो दोनों तो वर्ग ही है, दोनों का क्या है, रूप तो समान है, लेकिन साइज समान नहीं है। साइज समान नहीं है तो क्या है, यह सर्वांग सम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही तुम्हारे को यह परिभाषा में ही दिया है कि कोई भी दो आकृति जिनके आकार मतलब क्या होता है, रूप, और अमाप मतलब होता है इसका साइज, दोनों समान हो तभी सर्वांग सम होगा। अन्यथा दोनों अगर समान नहीं हो, अगर रूप समान हो, साइज समान नहीं हो तो सर्वांग सम नहीं होगा, दोनों मिलेगा तभी समान होगा। इसके बाद हम बताएंगे समरूप त्रिभुज के बारे में। समरूप के मतलब होता है, सम मतलब क्या होता है, समान रूप के, सम मतलब होता है समान, समरूप मतलब कोई भी दो आकृति जिनके आकार समान हो परंतु अमाप मतलब क्या होता है, साइज समान होना आवश्यक नहीं है, समरूप आकृति कहलाता है। देखो कोई भी दो आकृति जिसके आकार समान हो, मतलब इसका रूप समान होना चाहिए, लेकिन इसका साइज समान रहे या न रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। लेकिन सर्वांग सम में क्या था कि आकार और साइज दोनों समान होना चाहिए, लेकिन इसमें समरूप में क्या होता है कि खाली समरूप मतलब समान रूप के होना चाहिए। अगर इसका रूप समान है, साइज कुछ भी रहे, समरूप कहलाएगा। या लिखा है ना कि अमाप समान होना आवश्यक नहीं है।
जैसे मान लो यह वृत्त है और एक ये वृत्त है, तो यह दोनों जो वृत्त है, ये भी क्या है, वृत्त है, ये भी वृत्त है। दो वृत्त जिसकी त्रिज्या अलग अलग हो तो यह क्या होगा, आपस में क्या होगा, सर्वांगसम होंगे या समरूप होगा। तो यह दोनों क्या होगा, समरूप होगा। यह कौन सा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यह आकृति जो कहलाएगा वह समरूप कहलाएगा। क्यों समरूप कहलाएगा, क्योंकि इसका आकार समान है परंतु अमाप अलग अलग है। अमाप समान होना आवश्यक नहीं है। तो इसका दोनों का क्या है, रूप समान है। इसका क्या है, दोनों का रूप समान है, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। जैसे वर्ग है, एक छोटा सा वर्ग है और ये क्या है, एक बड़ा सा वर्ग है। यह दोनों वर्ग आपस में क्या है, तो यहाँ पर तो ये दोनों वर्ग आपस में क्या है, समरूप है। यह दोनों क्या है, समरूप है, क्योंकि इसका दोनों का क्या है, दोनों वर्ग है, दोनों का रूप तो समान है लेकिन साइज क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ कहता है कि आकार समान हो परंतु अमाप समान होना आवश्यक न हो। मतलब इसका साइज समान हो या ना हो इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमको दोनों का क्या होना, रूप समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लो कोई आदमी है, एक ये है और एक छोटा सा आदमी है, एक ये है। तो क्या ये दोनों आपस में समरूप है, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है, क्योंकि ये दोनों का रूप तो समान है लेकिन साइज क्या है, अलग अलग है। तो यह दोनों क्या है, आपस में समरूप है। यह समरूप का क्या था, संकेत ऐसे होता है, समरूप है। ये दोनों क्या है, आपस में समरूप है। कोई समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, कोई सा त्रिभुज समरूप तो नहीं होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। मान लो ये समबाहु त्रिभुज है, छोटा है और एक ये है, तो इसका भुजा क्या होता है, इसका भुजा ये होता है, भुजा समान होता है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, क्योंकि दोनों का आकार तो सेम है, रूप तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग है। तो यह क्या होगा, आपस में समरूप होगा। इसका कुछ कसौटियाँ पर बात करेंगे। देखो इस समरूप की आकृति की पहचान कैसे करेंगे इसके बारे में बताएंगे। कहते हैं अलग अलग त्रिज्या वाले सभी वृत्त समरूप होते हैं। उसमें हम सर्वांगसम में बताए थे कि समान त्रिज्या वाले, मतलब दोनों का समान त्रिज्या हो तभी होगा। इसमें कहता है कि अलग अलग त्रिज्या वाले सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अलग अलग त्रिज्या वाले, मान लो कि यहाँ से ये वृत्त ये 2 सेमी त्रिज्या का है और एक ये वृत्त है, ये कितना का है, यह 3 सेमी है। तो देखो दो अलग अलग त्रिज्या वाले हैं, तो अलग अलग त्रिज्या वाले सभी वृत्त क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। देखो तो यह जो तुम्हारा त्रिज्या है वह दोनों वृत्त क्या है, अलग अलग है। तो दोनों यहाँ लिखा है कि अलग अलग त्रिज्या वाले सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यह दोनों वृत्त आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। फिर दूसरा से है कि समान अलग अलग लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब अलग अलग वर्ग है, यह मानो कि छोटा सा वर्ग है और एक क्या है, यह बड़ा सा वर्ग है। यह वर्ग का साइज 2 cm का है, यह तुम्हारा है 5 cm का। तो यहाँ लिखा है कि अलग अलग लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब यह दोनों वर्ग आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। इसमें खाली यह देखना है कि इसका रूप सर्वांगसम में क्या होता है, इसका आकार और साइज दोनों समान हो, लेकिन समरूप में क्या होता है, इसका रूप समान होना चाहिए, साइज कुछ भी हो, छोटा बड़ा चलेगा। जैसे त्रिभुज हो। अब तीसरा है लंबाई, समान लंबाई की भुजा वाले, अलग अलग लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देखो अलग अलग भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज, यह समबाहु त्रिभुज का भुजा 3 cm है और एक बड़ा समबाहु त्रिभुज लेते हैं, इसकी भुजा कितना है, 5 cm है। तो यहाँ लिखा है कि अलग अलग लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये देखो इसका भुजा 3 है, इसका 5 है, दोनों अलग अलग साइज का है लेकिन दोनों का रूप क्या है, समान है। छोटा हो बड़ा हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का रूप अगर समान हो तो क्या होगा, यह दोनों आपस में समरूप होगा। देखो जैसे समरूप आकृति में होता है, देखो यह दोनों आकृति है, दोनों का क्या है, रूप समान है लेकिन साइज में क्या है, अलग अलग है। तो यह दोनों जो आकृति है वो क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि कोई भी दो आकृति जिसकी आकार समान हो परंतु अमाप समान नहीं हो, मतलब इसका साइज समान होना आवश्यक नहीं है।
जैसे दो आकृति दिख रहा है, इस दोनों का क्या है, रूप समान है लेकिन साइज अलग अलग है, तो ये दोनों क्या होगा, समरूप होगा। इसके बाद है सर्वांगसम आकृति, कोई भी दो आकृति जिसके आकार और माप दोनों क्या हो, समान हो। देखो जैसे तुम्हारा आकृति दिखा रहा है, ये दो कागज़ की आकृतियाँ हैं, दोनों क्या है, रूप तो समान है लेकिन साइज भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी सर्वांगसम होगा। और स्वरूप में क्या होता है, रूप समान हो, साइज समान हो या ना हो तभी समरूप होगा। तो इसमें क्या है, देखो दोनों का रूप भी समान है और दोनों का साइज भी क्या है, आपस में समान है। देखो एक दूसरे के ऊपर अगर रखे तो ये पूरा पूरा क्या हो, ढक जाए, तो ये क्या कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।